श्री सोझा जी। श्री सोझा जी दंपति भगवद भक्त गृहस्थ थे। धीरे धीरे जगत की असारता, सांसारिक सुखों की असत्यता और श्री हरि भजन की सत्यता का सम्यक बोध हो जाने पर आपके मन में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया। आपने अपनी धर्मपत्नी के समक्ष अपने गृह त्याग का प्रस्ताव रखा तो उस साध्वी ने न केवल सहर्ष प्रस्ताव का समर्थन किया बल्कि स्वयं भी साथ चलने को तैयार हो गई। इस पर आपने कहा कि यदि तुम्हारे हृदय से समस्त सांसारिक आसक्तियां समाप्त हो गई हो तो तुम भी अवश्य चल सकती। अंततोगत्वा अर्धरात्रि के समय आप दोनों ने घर द्वार, बंधु बांधव, कुटुंब, परिवार सबकी ममता का त्याग कर दिया और घर छोड़कर चल दिए। प्रभु तो आपकी प्रभु कृपा पर अनन्य निष्ठा थी, इसीलिए साथ कुछ नहीं लिया, परंतु आपकी पत्नी अपने 10 वहां के शिशु के प्रति वात्सल्य भाव को न त्याग सकी और उसको भी अपनी गोद में लेते आई। रात भर पैदल चलने के उपरांत प्रातःकाल के उजाले में आपने जब पत्नी की गोद में शिशु को देखा तो बहुत नाराज हुए और बोले, अभी तुम्हारे मन में संसार के प्रति बहुत राग है। यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो इस शिशु को यही छोड़ दो। पत्नी ने बड़े ही करुण स्वर में कहा, नाथ, यह इसका लालन पालन कौन करेगा? आपने पृथ्वी पर रेंगते हुए जीव जंतुओं को दिखाकर कहा, जो इनका लालन पालन करता है वही इस बालक का भी लालन पालन करेगा। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपकी पत्नी ने बालक को वही छोड़ दिया और दोनों लोग आगे बढ़ गए। उधर परिवार के लोगों ने आप दोनों की खोज की तो आप लोग तो मिले नहीं, पर आपका बालक उन लोगों को मिल गया, जिसे आगे चलकर उस देश के राजा ने संतानहीन होने के कारण गोद ले लिया और वह आगे चलकर राजा बना। इधर आप लोगों को चलते चलते पूरा दिन बीत गया, परंतु कहीं से भोजन तो क्या, अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। आपने सोचा कि हम लोग तो अब प्रभु के ही आश्रित हैं, ऐसे में प्रभु हमें प्रसाद से क्यों वंचित कर रहे हैं? मेरे पास तो कुछ है नहीं, लगता है मेरी पत्नी के पास कुछ धन है, इसीलिए हम प्रभु कृपा से वंचित हो रहे हैं। आपने पत्नी से पूछा तो उन्होंने सोने की एक मुहर दिखाते हुए कहा कि बस यही एक मुहर मेरे पास है। आपने कहा, जब घर त्याग दिया, धन संपत्ति त्याग दी, तो इस एक बाधा को क्यों अपने साथ लगाए हो? इसे भी फेंको, तभी प्रभु की कृपा का प्रसाद मिल सकेगा। पत्नी ने तुरंत मुहर फेंक दी और आप लोग आगे बढ़ गए। इस दंपत्ति की वार्ता और इस घटना को देख रहे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन लोगों ने मान लिया कि ये लोग सच्चे और सिद्ध संत हैं। अतः इनके नगर में पहुंचने से पहले ही इनकी कीर्ति वहां फैल गई। फिर तो लोगों ने इनकी खूब आवभगत की और आदर सत्कार किया। कुछ दिन तक उस नगर में निवास करने के बाद आप लोग श्री द्वारकापुरी की यात्रा पर चल दिए। कहते हैं कि मार्ग में कुछ दुष्टों ने इनकी पत्नी का हरण कर लिया। इस पर आपने धर्म की रक्षा के लिए पतिव्रता पत्नी ने भगवान को पुकारा। अपने अनन्य भक्त के कष्ट को भगवान अनदेखा कैसे कर सकते थे? उन्होंने तुरंत हनुमान जी को आदेश दिया। हनुमान जी ने प्रकट होकर उन दुष्टों को यथोचित दंड दिया, आपकी पत्नी को आपके पास वापस लाए। साथ ही भगवान ने आकाशवाणी से उनकी पवित्रता भी प्रमाणित कर दी। 12 वर्ष बाद अचानक एक दिन आपकी पत्नी को अपने उस दूधमयी शिशु की याद आई, जिसे वे आपके कहने पर रास्ते में ही छोड़कर चली आई थी। उन्होंने इस बात को आपसे कहा। प्रभु कृपा से आप तो सब जानते ही थे, फिर भी पत्नी को भगवत कृपा के दर्शन कराने के लिए उन्हें लेकर अपने देश वापस लौटे। वहां वे एक बाग में रुके और माली से पूछा, यहाँ का राजा कौन है? माली ने बताया, यहाँ के राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने उस भक्त सोझा जी के पुत्र को गोद ले लिया था, जिसे उसके माता पिता जंगल में छोड़ गए थे। अब वही लड़का यहाँ का राजा है।
सोजा जी की पत्नी इस भगवत कृपा से गदगद हो गई। उन्हें विश्वास हो गया कि जो अनन्य भाव से प्रभु की शरण में जाते हैं उनके योग क्षेम का वहन स्वयं श्री भगवान करते हैं। भक्तों बोलिए श्री भक्तराज सोजा जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की